नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजी टिप्स में। आज की वीडियो में आप कार्तिक मास कथा का 9वां अध्याय सुनेंगे। देव ऋषि नारद राजा बृहद को समय समय पर कार्तिक मास कथा के महत्व सुनाते हैं, समझाते हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा बृहदु ने देव ऋषि से मुझे व्रत के बारे में इतना कुछ बताया, अब कृपया करके तुलसी के महत्व के बारे में भी बता दीजिए, कृपा करें। देव ऋषि नारद से कहने लगे, हे राजन, हे राजा बृहद, प्राचीन काल में पहाड़ों के बीच एक अत्यंत ज्ञानी महात्मा रहता था। प्राचीन काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदंत नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था तथा एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर की ओर जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसनी को देखा। आगे की ओर टेढ़े मेढ़े दांत और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी राक्षसनी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ में जो तुलसी मिश्रित जल था उस पर डाल दिया। जल से मिश्रित जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसनी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में आके गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तू कौन है और कहाँ से आई है? किस बात के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है? अपने पापों से मुक्ति हुई वह राक्षसनी कहने लगी, सुराष्ट्र देश में बिच्छू नामक ब्राह्मण से मेरी शादी हुई थी। मेरा नाम कला था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती, ना ही अच्छा भोजन फलहार खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति दूसरी शादी या दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए तथा चित्रगुप्त जी ने मेरे बारे में यमराज जी को मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, यमराज, इसने अपने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से क्लेश करती रही। ये सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि ये जिस बर्तन में खाना पकाती थी उसी बर्तन में खाना खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद अपने पति से दृष्ट रखने से उसके कारण विस्तार खाने वाली शुक्र की योनि प्राप्त हो और फिर इसे आत्महत्या की, इसलिए ये प्रेरित योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख प्यास से दुखी होकर एक व्यवस्थ के शरीर में प्रवेश कर रही थी। तभी कृष्ण त्रिवेणी नदी किनारे पहुंची। विष्णु जी के दूतों ने मुझे वृक्ष के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहीं से घूमती फिरती आ रही थी, आप मिल गए। आपने तुलसी का जो युक्त जल था मुझ पे डाल दिया, मुझ पे कृपा हुई। मुझे इस प्रेत योनि से भी उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण धर्मदंत कहने लगा, मुझे तुम्हें देखकर अत्यंत दुख हुआ। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम थे, इसलिए अब वो राक्षसनी कहने लगी, आपने मेरे पाप तो काट दिए, लेकिन मुझे इस प्रेत योनि से। ये सब सुन के देव ऋषि कहने लगे, मैंने कार्तिक मास में जितने भी व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें देकर मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। तभी देव ऋषि मुनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के और जो तुलसी युक्त जल था उस पर डालते हैं तो वो एकदम लक्ष्मी के स्वरूप एकदम अत्यंत सुंदर नजर आने लगी। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु हरि के 2 दूत आते हैं और देव ऋषि मुनि को अपने साथ ले जाते हैं। जब वैकुंठ लोक में देव ऋषि मुनि को ले जाते हैं तो वहाँ पे देव ऋषि मुनि से विष्णु हरि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस तरह के मंत्र का जाप किया गया और आपने कार्तिक मास कथा का वर्णन किया, कार्तिक मास कथा का महत्व बताया। इस कारण और आपने जो अपने पुण्य को किसी और को दान किया, किसी और का भला किया, तो इस वजह से आपको मैं आशीष कि आप ब्राह्मण कुल में एक राजा के घर जन्म लोगे और वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। इस तरह से नारद ऋषि ने इस कहानी का वर्णन किया और इस कहानी का
यहीं पे समापन होता है। आने वाली आगे जो भी कहानी होगी 10वीं सप्तमी की, तो आप उसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन उस कहानी का ज़रूर पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।